और अब हमारे बीच में उसी गृहस्थ वंशावली के मुनिषी आत्मी सागर जी महाराज द्वारा शुद्धांजलि। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु आचार्य अनेकांत सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य वीर सागर जी कितने महान थे, इसका किसी भी प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो आचार्य शांति सागर जी के शिष्य थे और जिनके शिष्य ज्ञानमती माता जी जैसे, धर्म सागर जी जैसे और शिव सागर जी जैसे थे, ये खुद में ही प्रमाण है कि वो कितने महान थे। जिनके गुरु भी महान थे और जिनके शिष्य भी महान है, वो स्वयं अपने आप में काफी महान थे। और उनका स्वभाव परीक्षक का था, जैसा कि अनेकांत सागर जी आचार्य ने अभी बताया कि उन्होंने शांति सागर जी की भी एक प्रकार से थोड़ी परीक्षा ली थी दीक्षा के पहले। वैसा ही मुझे मेरे दादाजी से पता चला था कि वो खुद की भी काफी परीक्षा लेते थे। उन्होंने अपने चारित्र्य और ब्रह्मचर्य की इतनी कठोर और कठिन परीक्षा ली थी, और उसमें वे और चंद्र सागर जी दोनों ने वो स्वयं ने ये परीक्षा ली थी, और उसमें जब वो सक्षम हुए, उत्तीर्ण हुए, तब जाके उन्होंने दीक्षा ली। तो उनका जो परीक्षक का स्वभाव था खुद के लिए भी उतना ही लागू था जितना वो दूसरे की परीक्षा करते थे। और वीर सागर जी चारित्र, चर्या और रत्नत्रय का एक अनोखा संगम थे। वो एक मिसाल थे। उनकी चर्या और उनका जो समय सारमय जीवन था, उसके कई उदाहरण है। एक उदाहरण अभी चंदनामती माता जी ने बताया आदिट के फोड़े का, वैसे ही बड़ी माता जी उनके बारे में कई चीजें बताती है। तो उसमें एक उदाहरण ये है कि आचार्य वीर सागर जी को कभी कभी मिर्गी का दौरा आ जाता था। तो मिर्गी का दौरा आने पर अपन देखते हैं कि इतर लोग तो बेहोश हो जाते हैं और अद्भुत चीजें करने लगते हैं, लेकिन आचार्य वीर सागर जी के बारे में जब ऐसा होता था तो वो जोर जोर से प्रवचन करने लगते थे। और प्रवचन भी अद्वा नहीं, प्रॉपर विषय पे ठीक से, जैसा नॉर्मल स्थिति में आदमी प्रवचन करता है, कोई विशेष ज्ञानवान व्यक्ति प्रवचन करता है, साधु प्रवचन करता है, वैसा प्रवचन वे करते थे। और बाद में जब वो दौरे का असर खत्म हो जाता था तो शिष्य को वो पूछते थे, आप लोग सब यहाँ क्यों जमा हो गए? तो बोलते थे आप तो प्रवचन कर रहे थे। तो वो हंस देते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं प्रवचन कर रहा हूँ। मतलब होश में और बेहोशी में भी उनमें इतना धर्म समाया हुआ था, वो इतने समयसारमय हो गए थे कि वो बिल्कुल धर्म की और प्रॉपर बात करते थे। तो ऐसे महान आचार्य थे वीर सागर जी। उनके जैसे ही हम में भी कुछ गुण प्रकट हो, और इस भाव में जैसे मनुष्य भाव में दीक्षा लिया, ऐसे ही हर अगले मनुष्य भाव में दीक्षा लेकर जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण हो, मोक्ष प्राप्ति हो, यही उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य वीर सागर मुनि महाराज की जय।